GAV Education. Learn with me. Hey guys, Tanmay here from GAV Education, where we are diving into a world of graphics, animation and VFX. So hit subscribe and let's start this educational adventure together. Photoshop क्लास नंबर 3 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फ्रेम टूल, लेयर पैनल एंड ब्रश टूल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेम टूल। तो हम लोग को इधर फ्रेम टूल मिल जाता है। फ्रेम टूल में जाने के बाद हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, एक स्क्वायर का, एक राउंड शेप का। ना फ्रेम टूल का बेसिकली काम क्या है, फ्रेम में क्या रहता है, फ्रेम में इमेज रहता है। अगर हम लोगों को कोई इमेज किसी भी फ्रेम के अंदर ही रखना है तो हम लोगों को फ्रेम टूल यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट का मॉड्यूल डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे को फ्रेम लेना पड़ेगा। फ्रेम के अंदर मैं कोई भी इमेज कभी भी कहीं से भी लाके डाल सकता हूँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं पहले स्क्वायर फ्रेम ले लेता हूँ, एक सिंपली स्क्वायर फ्रेम लिया, क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए राइट साइड में फ्रेम ओपन हो गया, फ्रेम 1 लिख के। अब मैं एक राउंड फ्रेम ले लेता हूँ। स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन जब मैं छोड़ दूंगा तब ये सर्कल में आ जाएगा। देखिए इधर फ्रेम दिखा रहा है, फ्रेम के पास व्हाइट कलर का फ्री एरिया है। तो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। अगर मैं इसको सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा उधर। अब इसको अंदर लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देना है। देखिए इसके अंदर आ गया। अब अगर हम लोग इसको बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे तो इमेज में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये फ्रेम छोटा बड़ा होगा। अब मान लीजिए हम लोगों को इमेज को एडजस्ट करना है, तो हम लोग को सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करके Ctrl+T प्रेस करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफॉर्म। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। स्क्वायर में भी सेम है। अगर कोई इमेज को हम लेके आते हैं इधर, Ctrl+A प्रेस करके तो सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी, इधर आके Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और एक तरीका है इसको करने का, वो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके इमेज के ऊपर चला गया, इसके बाद मैं फ्रेम टूल ले लेता हूँ और स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर इसको सिंपली फ्रेम ऐसा बना दिया मैंने फ्रेम। देखिए जैसा था वैसा ही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड लेयर लॉक है। अगर मैं इसको अनलॉक कर दूंगा तो देखिए इस फ्रेम में आ गया है वो। तो मैं पहले इमेज में बैक चला जाता हूँ। तो इधर आपको फ्रेम में क्लिक करने के बाद राइट साइड में हाइट, विड्थ, ये सब छोटा बड़ा करने का ऑप्शन राइट साइड में भी मिल जाता है, और आप इधर से मैनुअली भी कर सकते हो। इधर से मैं बड़ा करूंगा तो देखिए बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है स्ट्रोक का। हम अगर स्ट्रोक दे देते हैं तो देखिए स्ट्रोक इनेबल हो गया है। स्ट्रोक में हम लोग 3 तरह का स्ट्रोक दे सकते हैं, एक सेंटर से, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। और इधर हम लोग को स्ट्रोक ज्यादा कम करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप लोग इधर से ज्यादा कम कर सकते हो स्ट्रोक। देखिए ऐसा लुक आया हमारा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे लेयर पैनल। अगर हम लोग कोई भी इमेज ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड लेयर मिल जाएगा। और बैकग्राउंड लेयर देखिए ऑलरेडी लॉक रहता है। इधर देखिए लॉक का साइन दिखा रहा है। तो अगर हम लोग इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉपअप आ जाएगा जिसमें दिखा रहा है कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर में कर लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली मूव हो गया। इसको अंडू कर लेता हूँ। इसको अनलॉक करने का और एक तरीका है, हम लोग सिंपली इधर आके लेयर पे आके लॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए अनलॉक हो गया। या तो आप बैकग्राउंड टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा न्यू लेयर का। बैकग्राउंड लेयर को लेयर 0 में कन्वर्ट कर रहा है, ओके कर देना। बस देखिए नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर इसको मूव करूंगा तो इजीली मूव हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब न्यू लेयर के ऊपर अगर मैं कोई कलर लेके इसको ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके फिल कर दूंगा तो देखिए ऊपर वाला लेयर में जो कलर लिया मैंने वो फिल हो गया है, नीचे वाला लेयर शो नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लेयर सिर्फ बॉर्डर पे लेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली सिलेक्शन टूल में जाके इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देखिए बॉर्डर जैसा बन गया है। अगर मैं इस लेयर को नीचे कर दूंगा तो देखिए वो लेयर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इसके नीचे चला गया है। जो लेयर ऊपर रहेगा वही शो होगा। अब अगर मैं नीचे वाले लेयर पे कलर फिल कर दूं और ऊपर वाले लेयर में जाके इसका इतना हिस्सा डिलीट कर दूं तो देखिए नीचे वाला लेयर का जो कलर है वो शो हो रहा है। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग को मिल जाता है ऑपोसिटी एंड फिल का ऑप्शन। दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। अगर मैं इसका ऑपोसिटी थोड़ा डाउन कर दूंगा तो देखिए नीचे वाला लेयर का कलर शो हो रहा है। ऑपोसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करना होता है। मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ। अगर मैं फिल को भी कम करूंगा तो देखिए एक ही जैसा काम कर रहा है, पूरा डिफाइंड होता है। वो आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। इधर हम लोगों को 5 तरह का लॉक मिल जाता है। तो पहला लॉक है हम लोगों का ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक। अगर हम लोग इसको लॉक कर देंगे
इसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इतने में हम लोगों का इमेज है और इमेज के बाहर हम लोगों का ट्रांसपेरेंट पिक्सल है। अब मैं ब्रश ले लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लेता हूँ। अगर मैं स्ट्रोक करूंगा तो देखिए कोई कलर फिल नहीं हो रहा है। अगर मैं लॉक को ऑफ कर दूंगा तो देखिए कलर फिल हो रहा है। तो हम लोग को अगर इमेज के बाहर का पिक्सल को लॉक करना है तब हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का इमेज पिक्सल्स लॉक। इसको लॉक करने के बाद हम लोग का इमेज का जो पिक्सल्स है वो लॉक हो गया। देखिए इमेज के ऊपर मेरे को क्रॉस साइन दिखा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करूंगा तो देखिए क्या दिखा रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। इसका मतलब हम लोग इमेज के जो पिक्सल्स है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हम लोग का पोजीशन लॉक। पोजीशन लॉक ऑन करने के बाद हम लोग इसको मूव करने की कोशिश करेंगे। और सॉरी, मैं नीचे वाले लेयर को लॉक करना भूल गया। पोजीशन लेयर ऑन करने के बाद मैं इसको मूव करने का कोशिश करूंगा तो ये मूव नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा फिर इसको मूव करूंगा तो देखिए मूव हो रहा है इजीली। नेक्स्ट आता है हम लोग का आर्टबोर्ड लॉक। ये लॉक आर्टबोर्ड में ही यूज होता है। उसके बाद हम लोग को ऑल एट्रीब्यूट्स लॉक मिल जाता है। अगर हम इससे लॉक कर लेंगे तो ये पूरा लेयर ही लॉक हो गया है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, ना इसको मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के लिए सिंपली इस लॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे, बस अनलॉक हो गया। इधर से आप लोग 2-3 लॉक एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, जैसे कि पोजीशन लॉक, इमेज पिक्सल्स लॉक, दोनों मैंने एक साथ यूज किया तो ये मूव भी नहीं होगा। इसके ऊपर हम लोग ब्रश भी नहीं कर सकते। ऐसे आप लोग 2-3 लॉक एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल एंड मूव दोनों को लॉक कर लेता हूँ तो ये मूव नहीं होगा। और इसके बाहर में अगर मैं ब्रश करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, मगर मैं इसके अंदर ब्रश करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर का पिक्सल लॉक है, अंदर का पिक्सल लॉक नहीं है। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग को मिल जाते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। मैं एक दूसरे इमेज के ऊपर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इधर हम लोग का 2 लेयर है, नीचे एक कप है, इसके ऊपर ये डिजाइन मैंने लिया है। तो ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद हम लोग को इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो इधर 6 डिवीजन बना हुआ है। ऊपर वाला जो डिवीजन है ये डार्कर कलर के लिए यूज होता है, सेकेंड वाला डिवीजन लाइटर कलर के लिए। अगर मेरे को ये व्हाइट पूरा रिमूव करना है तो मैं सिंपली जाके मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए व्हाइट रिमूव हो गया है। तो आप लोग ऐसा डिजाइन बना सकते हो। अगर आपको कोई ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन ब्लेंड करना है या कोई कलर पार्टिकल्स कुछ भी ब्लेंड करना है 1 क्लिक पे, तो आप लोग इधर से कर सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही बारीकी से इसको ब्लेंड किया है। इसका व्हाइट कहाँ गया? इसका व्हाइट कहीं नहीं गया है, व्हाइट सिर्फ हाइड हो गया है। अगर मैं इसको नॉर्मल पे कर दूंगा तो देखिए ये ब्लैक आ गया। तो मैं एक ब्लैक कलर रिमूव करके दिखा देता हूँ। मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मैं अगर इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे कर दूंगा तो देखिए ब्लैक रिमूव हो गया है। आप लोग दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, स्क्रीन है, कलर डॉज है, लाइनर कलर डॉज एडी है। लाइट पार्टिकल्स के लिए ज्यादातर टाइम कलर डॉज या लाइनर कलर डॉज ही यूज होता है, क्योंकि इसका लाइट का पार्टिकल्स जो है वो ब्राइट रहता है। तो आप लोग ब्लेंडिंग मोड यूज करके बहुत सारे इमेजेस का ब्लैक बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड इजीली हाइड कर सकते हो। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पहले इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल में कर लेते हैं। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके हम लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है इन्वर्ट का। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। तो हम लोग सिंपली कंट्रोल आई प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए जो व्हाइट पार्ट था वो ब्लैक हो गया है और जो ब्लैक पार्ट था वो व्हाइट हो गया है। अब अगर हम लोग इसको जाके स्क्रीन कर देंगे तो देखिए ये आराम से ब्लेंड हो गया है। तो इसके बाद हम लोग को नीचे 3-4 ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम लोग को कोई न्यू लेयर लेना है तो हम लोग इधर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो हम लोग और कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने से भी आ जाता है और ऐसा पॉपअप आएगा। उसके बाद आप लोग को इधर लेयर का नेम देने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एंटर प्रेस करने से इधर लेयर आ जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी लेयर डुप्लीकेट करना है तो आप लोग कंट्रोल जे प्रेस करके भी कर सकते हो, या लेयर को पकड़ के ड्रैग करके प्लस वाले आइकन पे ड्रॉप कर देना, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को राइट साइड में डिलीट लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोग इधर से लेयर को डिलीट कर सकते हो, या फिर आप लोग कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट मिल जाता है ग्रुप बनाने का ऑप्शन। चलिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले। अगर मेरे को इस सब को लेकर ग्रुप करना है, एकदम ऊपर लेयर पे क्लिक करूंगा, फिर नीचे आके लास्ट वाले लेयर पर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो पूरा जितना भी लेयर था सब सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको ग्रुप कर दूंगा तो देखिए ग्रुप 1 क्रिएट हो गया है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। अब हम लोग ग्रुप 1 के ऊपर डबल क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं।
अगर हम लोग को ग्रुप को अनग्रुप करना है तो हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+Shift+G प्रेस करके ग्रुप को अनग्रुप कर सकते हैं। और अगर सिलेक्टेड लेयर को लेके ग्रुप करना है, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और मान लीजिए मेरे को इसको लेना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक कर लूंगा, फिर नीचे आके इसको ले लूंगा, फिर Ctrl+G प्रेस कर दूंगा तो वो जो लेयर मैंने सिलेक्ट किया है उतना लेयर लेके ही ग्रुप बनाएगा। देखिए 3 लेयर लेके ही ग्रुप बनाया है। नेक्स्ट हम लोग 2 लेयर को लेकर मार्च कर सकते हैं या 2 लेयर को मार्च करके एक न्यू लेयर बना सकते हैं। तो मार्च करने के लिए हम लोग को जिस लेयर को एक साथ मार्च करना है उन लेयर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करेंगे। देखिए 2 लेयर एक लेयर में मार्च हो गया है। अब अगर हम लोग को 2 लेयर मार्च करके एक नया लेयर बनाना है तो हम लोग इस दोनों को लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों लेयर को मार्च करके नया एक लेयर बना दिया। इसके नीचे हम लोग को और 4 ऑप्शन मिल जाता है। पहला हम लोग को मिल जाता है लिंक लेयर का, उसके बाद मिल जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर स्टाइल का, उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है मास्क का ऑप्शन एंड उसके बाद मिल जाता है एडजस्टमेंट लेयर का। तो ये तीनों ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। लिंक लेयर हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मैं 2 लेयर न्यू लेयर ले लेता हूँ। पहले लेयर पे मैं एक रेड कलर का रेक्टेंगल बना लेता हूँ एंड दूसरे लेयर पे जाके ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब अगर मैं इस रेड कलर का रेक्टेंगल को मूव करूंगा तो सिर्फ यही मूव होगा, या फिर मैं ब्लू कलर के रेक्टेंगल को मूव करूंगा तो यही मूव होगा। अगर मेरे को दोनों को एक साथ मूव करना है तो मेरे को दोनों लेयर सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस करके एक साथ मूव करना पड़ेगा। तो इसका आसान प्रोसेस ही है लिंक लेयर ऑप्शन। तो हम लोग सिंपली 2 लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे हम लोग का लिंक लेयर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उसको लिंक कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग मूव करेंगे तो देखिए दोनों एक साथ ही मूव हो रहा है। हम लोगों को कोई लेयर सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं, ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत नहीं, सिंपली हम लोग मूव करेंगे तो दोनों एक साथ ही मूव होगा। बेसिकली कहाँ ज्यादा यूज होता है, जहाँ हम लोग हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट में यूज करते हैं, दोनों का अगर हम लोग को एक साथ मूव करना है तो हम लोग लिंक करके रख देते हैं। या मान लीजिए आपने कोई डिजाइन किया है, उसके नीचे आपने लिखा है कॉन्टैक्ट के नीचे और एक टेक्स्ट लेके आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो दोनों को एक साथ मूव करना है तो आप लोग लिंक क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रश टूल। तो इधर हम लोग को ब्रश टूल का ऑप्शन मिल जाता है। ब्रश टूल के नीचे भी हम लोग को और 3 ऑप्शन मिल जाता है, वो हम लोग आगे वाले वीडियो पे जाकर सीखेंगे। तो पहले मैं एक लेयर ले लेता हूँ। अब देखिए जितना सर्कल दिखा रहा है ये हम लोगों का ब्रश एरिया है। अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रोक करूंगा तो इस एरिया में ही ये ब्रश करेगा। तो पहले हम लोग ब्रश को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, कीबोर्ड से थर्ड ब्रैकेट, राइट वाला थर्ड ब्रैकेट से हम लोग बड़ा कर सकते हैं या लेफ्ट वाला थर्ड ब्रैकेट से हम लोग छोटा कर सकते हैं। इसका और एक तरीका है, हम लोग माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग को साइज का ऑप्शन मिल जाएगा एंड हार्डनेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने हार्डनेस को ज्यादा कर दिया तो देखिए एट स्ट्रोक करेगा, कम कर दिया तो ऐसा करेगा। हम लोग राइट क्लिक करके इधर से ब्रश का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा आप लोगों को। या फिर आपको ये सेम ऑप्शन राइट साइड में भी मिल जाएगा, इधर से भी आप लोग चेंज कर सकते हो, ब्रश सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग ब्रश में जाके आप लोगों को ऊपर एक ऐसा फोल्डर जैसा ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों का ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ठीक पास ही आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा मोड का, आप लोग इधर से मोड चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ऑपोसिटी का, इधर से आप लोग ब्रश का ऑपोसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑपोसिटी कम करके अगर ब्रश करूंगा तो देखिए एकदम हल्का आ रहा है। अगर मैं ऑपोसिटी ज्यादा कर दूंगा, नेक्स्ट हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है फ्लो का। हम लोग अगर फ्लो कम कर देंगे, कम करने के बाद जब हम लोग ब्रश करेंगे तो कलर एक ही बारी में पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके कलर आएगा। जैसे हम लोग ब्रश लेके थोड़ा कलर और वाटर लेके ब्रश करते थे, वैसे ही जहाँ हम लोगों को एक ही बारी में पूरा डीप कलर नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डेंसिटी चाहिए, वहां हम लोग इसको कम करके यूज करेंगे। और अगर हम लोगों को एक ही बारी में पूरा डेंसिटी चाहिए तो हम लोग इसको फुल करके यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हम लोगों को स्मूथ का। हम लोग अगर स्मूथ को ज्यादा करके ब्रश स्ट्रोक करेंगे तो देखिए एकदम स्मूथ जाएगा ये। अगर आपको माउस से कोई ड्राइंग करना है और आपका हाथ उतना सेट नहीं है तो आप स्मूथ ज्यादा करके यूज कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्मूथ 0 पे रहने दीजिए। स्मूथ 0 पे रख के हम लोग स्ट्रोक करेंगे तो हम जैसा मूव करेंगे वैसा ही मूव होगा। इससे आप लोगों को करने में थोड़ा मुश्किल होगा पर आप लोग का हाथ ज्यादा अच्छे से सेट होगा। नेक्स्ट इधर और एक ऑप्शन है बटरफ्लाई जैसा एक आइकॉन है, अगर आप लोग इससे ऊपर क्लिक करोगे
फिर आप लोगों को और सारा ऑप्शन मिल जाएगा। मैं सिंपली वर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए एक लाइन आ गया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आप लोगों को ऊपर राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब अगर मैं ब्रश लेकर स्ट्रोक करूंगा लेफ्ट साइड में तो देखिए दोनों साइड एक साथ हो रहा है। मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। अब अगर मैं सिंपली राइट साइड में ड्राइंग करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में भी होगा। देखिए मिरर के जैसे काम करता है। आप मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ आप लोग। और आप लोग इधर से और भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि डुअल एक्सेस, हॉराइजॉन्टल, डायगोनल, बहुत से ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। आप लोग एक एक करके यूज करके देख सकते हो। बहुत ही मजेदार है ये। आप लोग सब ऑप्शन एक एक करके यूज करके देखना। अगर हम लोगों को ब्रश का कलर चेंज करना है तो हम लोग को लेफ्ट साइड में कलर पिकर ऑप्शन मिल जाएगा, या हम लोग को ऊपर भी राइट साइड में मिल जाता है। तो हम लोग रेड कलर फोरग्राउंड कलर ले लेते हैं और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्लू। तो हम लोग ब्रश करेंगे जब तो रेड कलर आएगा। अगर हम लोग को ब्लू ब्रश करना है तो हम लोग कीबोर्ड से एक्स प्रेस करेंगे, फिर ब्रश करेंगे ब्लू आ जाएगा। फिर से हम लोग को चेंज करना है तो फिर से एक्स प्रेस कर लेंगे। तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में हम लोग को अगर चेंज करना है तो हम लोग कीबोर्ड से एक्स प्रेस करेंगे। तो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro.